हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम देखेंगे भारत के बारे में कि भारत के जो उसकी ज्योग्राफी है, भारत की भूगोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो आइए देखते हैं। और हमारे चैनल को हमारे जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए कि दूसरों को भी जानने के बारे में मिले कि हमारे भारत के बारे में, और उनको भी एक परीक्षा में मदद हो। और आइए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन, भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में और यो पूर्वी देशांतर है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की आकृति है, भारत की आकृति के बारे में पूछी गई है। आंसर होगा चतुर्कोशीय है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का, तो आंसर होगा 2.42%, यानी उतना टोटल विश्व में से 2.42% भारत का क्षेत्रफल है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 2012 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाई गई थी उस समय। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत में, तो वो है गोंड, मध्य प्रदेश की है। उसके बाद देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि में। 9वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है भारत का। उसका 10वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है, तो 17.5% जो टोटल आबादी का है विश्व का, वो भारत में निवास करता है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे, अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का वो कितना है, तो ये है आपको 80 डिग्री और 4 है और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय जो विस्तार है वो क्या है, 68 डिग्री और 7 मिनट्स है, और से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है, जो कि पूर्वी देशांतर तक। उसके उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है भारत का कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। उसका 14वां क्वेश्चन है, पूर्व से दक्षिण के तरफ का विस्तार जो है आपका 2933 किलोमीटर। सबसे पूर्व बिंदु कौन सी है, तो वालागू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है, सरक्रीट है, गुजरात में है। ये आपको जान सकते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स थे उनके नाम पे पड़ा गया सरक्रीट, हमेशा विवादित भूमि रहा है ये पाकिस्तान के साथ। उसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है, इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है, जो बार बार पूछी जाती है हमारे एग्ज़ाम में, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, जो कि दक्षिणी बिंदु के ऊपर है, जो कि भूमध्य रेखा से दूरी बताई गई है, तो वो 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीप भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है कैमरीन, जो कि कन्याकुमारी में तमिलनाडु में है। उसका 21वां क्वेश्चन देखते हैं, द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 247 है, यानी 204 जो है वो बंगाली खाड़ी में है तथा 43 अरब सागर में है। 22वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है। ये बार बार पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन है, जो कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। उसका 24वां क्वेश्चन है, तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, जो कि मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछी गई, बार बार पूछी जाती है, 6100 किलोमीटर। ये 24वां क्वेश्चन है, जो तटीय भाग और ये मुख्य भूमि के तटीय भाग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। ये टोटल पूछी जाती है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार को भी उसमें लिया जाता है, जो कि 24वें क्वेश्चन में है तटीय भाग में। और जो मुख्य भूमि से बोला गया है, सिर्फ हम लोग का जो मेन जो धरती होती है जो भारत की, वो है अंडमान निकोबार को नहीं मापा जाता है, तब जाके 167 किलोमीटर है। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय है वो 82/82 पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उससे हम लोग समय नापते हैं। जो कि 27वां क्वेश्चन है, वो है 82 पूर्वी देशांतर गुजरती है
कितने राज्यों से, तो वो है 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। हम लोग ईस्टर्न साइड में हैं तो हम लोग आगे रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं कि जो 19वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है, सॉरी। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी 28 राज्य हैं, यहाँ पे गलती है, जो कि 28 राज्य होंगे। और जो अगला क्वेश्चन है जो 30वां, जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम लोग बात करें उसके बाद जो हुआ है। उसका 31वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, टोटल 8 राज्य को छूता है। उसके बाद 32वां है, समुद्री तट से लगे राज्य की संख्या 9 है। ओके, सो आप देख लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि आपका जो इसमें है, जो पूर्वी में कितने हैं और पश्चिमी में कितने हैं जो कि आपके जो कि समुद्र से छूते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हिमालय, 33वां क्वेश्चन है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 10 राज्य है जो कि हिमालय को स्पर्श करते हैं, जो कि छूते हैं। 34वां क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीप जल सीमा है, तो वो है 12 समुद्री मील। ओके, 35वां क्वेश्चन है, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? ये बार बार पूछा जाता है, 1.852 किलोमीटर होता है। 36वां क्वेश्चन है, भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा, वो है कर्क रेखा। 37वां क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? ये बार बार पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। 38वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा पे तो बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ आपको टाउन ही मिलेगा, वहाँ पे गांव है ही नहीं लगभग। 39वां क्वेश्चन है जो कि पूछा गया, न्यूनतम नगरीय राज्य कौन सा है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। वहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम जो है 90% के आसपास वहाँ पे सिर्फ गांव है, वहाँ पे शहर है नहीं। वैसे भी पहाड़ पे जगह है तो वहाँ पे शहर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो शहर जो होता है वो आपके आबादी से भी पता चलता है। सो 40वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वनाक्षित राज्य कौन सा है जिसमें वन ज़्यादा है? वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे न्यूनतम वनाक्षित राज्य की बात करें तो वो है हरियाणा। उसके बाद बात करते हैं 42वें क्वेश्चन के बारे में, सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो होती है मानिसनाम में, मेघालय में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो होती है लेह में, जो कि कश्मीर में है, जो कि आपका कोल्ड डेजर्ट है, यानी ठंडा रेगिस्तान है। 44वां क्वेश्चन है 44, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली है, जो कि राजस्थान में है। अरावली लगभग आप दिल्ली में भी फैला हुआ है, गुजरात में भी है, और आप उधर देखेंगे तो पूरा जो कि आपका पश्चिमी पार्ट है, जो कि वेस्टर्न साइड है, वो पूरा अरावली से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय है, जो कि बढ़ता रहता है। ओके, उसका 46वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, पुराना नाम था उसका नेफा था। सो ये रहा आज का हमारा जो भारत का परिचय है उसके बारे में, उस भारत के बारे में जानकारी मिली आपको, उसके जितने भी भौगोलिक स्थिति के बारे में। सो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आगे भी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे जो भी वीडियो है, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुंच सके। सो आपका प्यार मिलता रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।